दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी हीरोइन की जिसके प्यार में पड़कर कभी धर्मेंद्र मतलब गब्बर सिंह का खून पीने को तैयार थे। वह हीरोइन इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाए क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उससे कहता था तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खींचा। और उसका पल भर प्यार चाहता था, फिर चाहे वह प्यार झूठा ही क्यों ना हो। कोई हमें प्यार कर ले झूठा। वह लड़की जिसे एक तरफ बिना हाथों वाला ठाकुर अपनी बाहों में भरने को मचल रहा था, वहीं दूसरी तरफ गब्बर सिंह उससे कह रहा था जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और धीरे धीरे बोलने वाली सुनने वाली हेमा मालिनी की। आखिर क्यों बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग हीरोइन रहने के बाद भी एक डायरेक्टर ने उसे सबके सामने बेइज्जत करके सेट से निकाल दिया? क्यों जिस माँ ने उसकी ज़िंदगी को सड़क बनाया, उसी माँ की ज़िंदगी को उसने दुख और आंसुओं से भर दिया। और प्यार के लिए वह हिंदू से मुसलमान बन गई और 4 बच्चों के पिता से शादी करने को मजबूर हो गई। कैसे धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बना ली और उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन गई। और क्यों सन्नी देओल उन्हें जान से मारना चाहते थे, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम BSR चक्रवर्ती और माता का नाम जयलक्ष्मी, यानी कि वह एक तमिल चक्रवर्ती ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की वो रिश्तेदार नहीं थी। हेमा मालिनी कभी हीरोइन बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन माँ चाहती थी कि बड़े पर्दे पर जाकर वह लोगों की नींद उड़ाए और धर्मेंद्र जैसे एक्टर उसके पल्लू पर चलकर यह कहने को मजबूर हो जाएं। उनकी माँ उन्हें हीरोइन बनाने के लिए इतनी उतावली थी कि उन्होंने हेमा मालिनी को 12वीं तक पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी और दिल्ली में पढ़ रही हेमा मालिनी को चेन्नई बुलाकर डांसिंग और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करवा दी। और जहां हेमा मालिनी को 12वीं के पेपर देने थे, वही वह स्टेज पर चढ़कर यह कहने लगी, उनकी माँ लगातार उनके लिए फिल्मों में काम ढूंढने लगी और हेमा मालिनी को पहली फिल्म भी मिल गई। 1963 में पहली बार हेमा मालिनी को एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। यह फिल्म थी इंदु साथियम और 15 साल की हेमा मालिनी एक डांसर के तौर पर इस फिल्म में दिखाई दी। इसके बाद 1965 में एक और तमिल फिल्म पांडव वनवास में डांसर बनी। इसी बीच एक तमिल फिल्म निर्माता CV श्रीधर ने हेमा मालिनी को यह कहकर नकार दिया कि इस लड़की में हीरोइन बनने तो जैसा कोई गुण भी नहीं है और यह तमिल फिल्मों में कभी हीरोइन नहीं बन सकती। उन्हें इतना बेइज्जत किया कि सबके सामने जलील होकर हेमा सेट से बाहर आ गईं, जिससे हेमा मालिनी की माँ को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया कि इस डायरेक्टर का तो बैंड बजाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल करना ही बंद कर दिया और इसी बीच उन्हें अपनी पहली फिल्म राज कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिल गया। यह फिल्म थी सपनों का सौदागर और राज कपूर के साथ काम करके वह सबकी नज़रों में आ गई और CBR श्रीधर जैसे डायरेक्टरों से वह यह इसके बाद हेमा मालिनी हीरोइन बनने की दौड़ में लग गई और इसके बाद धर्मेंद्र ने उनके साथ शराफत की और शशि कपूर ने उन्हें अभिनेत्री बनाया। इसी साल वह बारिश, तुम हसीन मैं जवान, आंसू और मुस्कान जैसी फिल्मों में दिखाई दी। 1970 में हेमा मालिनी पर नजर पड़ी देव आनंद की और उन्होंने फिल्म जवानी मेरा नाम हेमा मालिनी को अपनी हीरोइन बना लिया, लेकिन यह फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई और इसके बाद हेमा मालिनी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। 1971 में वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था अंदाज और जैसे ही राजेश खन्ना ने हेमा मालिनी से कहा
हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना। बॉलीवुड के आइकॉनिक गानों की लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद तो हेमा मालिनी के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और वह एक साल में 8 से 10 फिल्मों में काम करने लगी, जिसमें नया जमाना, तेरे मेरे सपने, राजा जानी, भाई हो तो ऐसा जैसी कई फिल्मों में नजर आई। 1971 में ही वो उस एक्टर के साथ दिखी जो खुद कभी किसी को फ़ोन नहीं करता था, क्योंकि हमारे फ़ोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, और अगर कोई गलती से उसे कॉल भी कर दे तो वह कहता, हम कुत्तों से बात नहीं करते। राजकुमार फिल्म का नाम था लाल पत्थर, और इस फिल्म में काम करते हुए सख्त राजकुमार भी हेमा मालिनी की जवानी पर फिसल गए और सीधे उन्हें शादी का प्रस्ताव ही दे दिया। लेकिन बसंती ने बिना धर्मेंद्र से पूछे ही राजकुमार का प्रपोजल ठुकरा दिया और राजकुमार यह गाते हुए रह गए। मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। 1972 में वो अकेले ही सीता और गीता बनी, यानी कि हेमा मालिनी ने डबल रोल किया और इस फिल्म ने हेमा मालिनी को टॉप की हीरोइन बना दिया। यह बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में जहां एक हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ सड़कों पर तमाशा करते हुए घूम रही थी, वही दूसरी हेमा मालिनी शोले के ठाकुर से यह कह रही थी, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू। और हेमा मालिनी भी उसे साथी बनाकर चल रही थी। इसके बाद छुपा रुस्तम, गहरी चाल, कसौटी, पत्थर और पायल, अमीर गरीब, सुनहरा, संसार, धर्मात्मा और प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों में काम करके हेमा मालिनी हर किसी की पहली पसंद बन चुकी थी। और वह फिल्म जिसने हेमा मालिनी को घर घर पहुंचा दिया था वह फिल्म थी शोले, और इस फिल्म में हेमा मालिनी ने बसंती तांगे वाली का किरदार निभाया था और वह इतना कम बोलती थी कि अमिताभ बच्चन को कानों में रुई लगानी पड़ी और बसंती से पूछना पड़ा, तुम्हारा नाम क्या है। बसंती यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार धर्मेंद्र ने बताया, और बिना बिजली की पानी भरे वाली टंकी पर चढ़कर धर्मेंद्र ने ऐसा आतंक मचाया कि मुझसे शादी कौन करेगा। यह साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इसके बाद सन्यासी, आप पीती, सरापत, छोड़ दी मैंने, चाचा भतीजा जैसी फिल्मों में भी हेमा मालिनी ने खूब पहचान बनाई और इतनी बनाई कि हर किसी के लिए ड्रीम गर्ल बन गई। मैं दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। और धर्मेंद्र उनके पल्लू पर चलते हुए यह कहने लगे, प्यार कर दी है साढ़े उठे वो मर दी है। 1980 में एक ऐसी मूवी आई जिसमें पहली बार भारत में कुछ औकात से बढ़कर लोगों को दिखाया। फिल्म का नाम था द बर्निंग ट्रेन और यह फिल्म उस समय बड़ी चर्चा में रही थी। 1981 में जब हेमा मालिनी ने बारिश में लौटते हुए यह गाया, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। यह गाना इतना बेहतरीन था कि आज भी लोग इसे ओल्ड इज गोल्ड कहकर बड़े प्यार से सुनते हैं। इस फिल्म का नाम था क्रांति और हेमा मालिनी ने अपना गर्म चना बेचकर अंग्रेजों को चूना लगा दी चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर। और सभी क्रांतिकारियों को बचा लिया। 1982 में वो रजिया सुल्तान भी बनी और धर्मेंद्र के साथ दिखाई दी। इसके बाद भी हेमा मालिनी ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। चला जा, चला जा, अब पलट कर भी न देखना कि तेरे पीछे रजिया का अंजाम क्या हुआ। 1999 में वो अनिल कपूर की सास बनी और जमाई राजा बनकर अनिल कपूर ने भी खूब उनकी नाक में दम किया। ड्रीम गर्ल मेरे कहने पे चल ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी धीरे धीरे हीरोइन की लिस्ट से निकलकर बाहर कर दिया गया क्योंकि अब वो किसी ड्रीम गर्ल नहीं बची थी। अब वो बुढ़िया हो चुकी थी। अब उन्हें साइड रोल मिलने लगे और वह कई फिल्मों में साइड किरदार निभाते हुए भी नजर आईं, जिसमें बाबुल, वीर ज़रा, लागा चुनरी में दाग, बुढ़ा होगा तेरा बाप, आरक्षण टैल, काकड़ा जैसी फिल्मों में वो माँ या दादी बनकर दिखी। लेकिन हीरोइन के पद से रिटायर होने के बाद सिर्फ एक ही फिल्म हेमा मालिनी की ऐसी रही जिसमें उन्हें सुर्खियों में लाया गया और वह फिल्म थी बागवान। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे देखने के बाद अच्छी खासी औलाद वाले माँ बाप भी अपने बच्चों में यमराज को देखने लगे।
यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक इमोशन है जिसे देखने के बाद सोने की प्लेट में खाने वाले माँ बाप भी अपने आप को अपने बच्चों से सताया हुआ और सबसे ज़्यादा दुखी मानने लगे। 2017 में वह एक फिल्म लेकर आई जिसका नाम था एक थी रानी। फिल्म लोगों ने कहा कि अब काहे की रानी, बात तो सही है। हेमा मालिनी आखिरी बार राजकुमार राव के साथ 2020 में शिमला मिर्च में दिखाई दी, लेकिन शिमला मिर्च के इस वर्जन को किसी ने भी पसंद नहीं किया। अब हम बात करते हैं हेमा मालिनी की पर्सनल लाइफ के बारे में। हेमा मालिनी का पहला नाम जुड़ा था जॉनी यानी राजकुमार के साथ। वह शादीशुदा थे लेकिन फिर भी हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए, लेकिन हेमा ने जॉनी की जान बनने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वो राजकुमार का एटीट्यूड नहीं झेल पाएंगी और कहीं उनके साथ वाला यह सीन ना हो जाए। हम कुत्तों से बात नहीं करते। इसके बाद बिना हाथों वाले शोले के ठाकुर के साथ भी हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में काम किया और ठाकुर यानी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गए। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। हेमा मालिनी उन्हें पसंद करती थी और दोनों के प्यार के समुद्र में गोते लगा रही थी। संजीव कुमार की मां चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दे, जिससे हेमा को समझ में आ गया कि उनकी हालत कुछ ऐसी होने वाली तूने मेरी जान बड़ा काम किया है, मुझे दगा दे के है। दूसरी तरफ हेमा मालिनी की मां यह कभी नहीं चाहती थी कि हेमा फिल्मों में काम करना छोड़ दे, क्योंकि फिल्मों से पैसा जुड़ रहा था और यही कारण रहा कि हेमा मालिनी ने ठाकुर से कह दिया था कि बिना हाथ वाला ठाकुर मेरे किस काम का। लेकिन अच्छा हुआ कि उस समय AI नहीं आया था, नहीं तो ठाकुर के यह रूप देखकर हेमा बसंती बीरू की नहीं बल्कि ठाकुर की होती। एक और मजेदार किस्सा यह भी है कि जब हेमा मालिनी संजीव कुमार से गुस्सा थी तब संजीव कुमार ने अपनी दुखबीती जितेंद्र को सुनाई और हेमा मालिनी को बनाने के लिए कहा, लेकिन जितेंद्र ने रास्ता साफ देखकर संजीव कुमार को ही अलग करके खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया और कलयुग के सच्चे दोस्त होने की मिसाल कायम की। जितेंद्र ने हेमा मालिनी के परिवार से बात की और हेमा मालिनी का परिवार भी शादी के लिए तैयार हो गया। हेमा मालिनी ने मना नहीं किया क्योंकि उस समय जितेंद्र का कैरियर अच्छा चल रहा था। वह एकमात्र ऐसे बिन ब्याहे सफल हीरो थे जो उन्हें देखकर हेमा मालिनी के दिल की भी घंटी बजने लगी और दोनों की शादी की डेट भी फाइनल हो गई। लेकिन एक मिनट, जितेंद्र की जो गर्लफ्रेंड थी वो विदेश में थी जिसकी किसी को भनक ही नहीं थी और उससे धोखा देकर जितेंद्र ड्रीम गर्ल को पाने वाले थे। हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने वाली थी कि धर्मेंद्र को इसकी भनक लग गई और वह जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंच गए उनके घर। दोनों ने मिलकर वहां इतना बवाल मचा दिया कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी ही टूट गई। जितेंद्र पछताते ही रह गए क्योंकि जिस लड़की के लिए वह एक धोखेबाज दोस्त बन गए और एक बेवफा आशिक बन गए, आखिर में वह लड़की भी उन्हें नहीं मिली और यह कहते हुए वह रह गए। अब तिजारत बन गई है। इसके बाद कुछ समय तक धर्मेंद्र हेमा मालिनी के दिल में अपना प्यार जगाने लग गए और हेमा मालिनी ने सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र के साथ ही फिल्मों में काम किया था। उस समय की हीरोइनों की किस्मत ही फूटी रहती थी कि उन्हें आखिर में एक शादीशुदा एक्टर या डायरेक्टर से ही शादी करनी पड़ती थी। तो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पापा यानी धर्मेंद्र से हेमा मालिनी को यह कहते हुए पटा लिया, नागन सा रूप है तेरा। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गईं। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि जहां धर्मेंद्र अपनी भोली भाली पत्नी के साथ 4 बच्चों हेमा मालिनी के साथ अपना सपना देखने लगे, तो वहीं हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गईं। यहाँ तक कि वह अपने माँ बाप को भी हेमा मालिनी समझाने लगी, लेकिन उनके पिता किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए हेमा मालिनी तब तक नहीं रुकी जब तक उनके पिता जिंदा रहे। 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया और मानो कि हेमा मालिनी के रास्ते का रोड़ा ही निकल गया। पिता की मौत के तुरंत बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी के लिए हाँ कर दी। धर्मेंद्र की तो मानो 5 उंगलियां घी में हो गई क्योंकि उनको ड्रीम गर्ल अब सच में उनकी होने वाली थी और वह झूम कर यह कहने लगे, अभी तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक
जैसे ही धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को यह खबर मिली तो उन्होंने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया। धर्मेंद्र एक्टर कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन कितनी खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ना सज्जनता नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र ने इस सब की परवाह नहीं की और बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए हुए वह हेमा मालिनी के साथ रहने लगे। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हेमा मालिनी बिना शादी के साथ धर्मेंद्र के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और अपनी पहली पत्नी होते हुए धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी को दूसरी पत्नी नहीं बना सकते थे। तो सिर्फ शादी के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों हिंदू से मुसलमान बन गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि इस्लाम में जाकर तो धर्मेंद्र कितनी भी शादियां कर सकते हैं, इसलिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और हेमा मालिनी ने मुसलमान बनकर धर्मेंद्र से शादी कर ली और प्यार में पागल। जहां धर्मेंद्र दिलावर खान बन गए तो वहीं हेमा मालिनी का नाम हो गया आयशा। इन्हें सिर्फ शादी करनी थी, इसके लिए ना तो हिंदू धर्म कोई मान रखता था ना इस्लाम धर्म। इन दोनों ने एक होने के लिए दोनों ही धर्मों का मजाक बना दिया और हेमा मालिनी ने अपनी उस माँ से पूरी तरह से किनारा कर लिया जिसने उसे एक साधारण लड़की से टॉप हीरोइन बनाया। हेमा मालिनी कभी भी दोबारा मुड़कर अपनी माँ की तरफ नहीं देखी और अकेली माँ को उनके हालातों पर भगवान के भरोसे छोड़ दिया। धर्मेंद्र ने ना तो अपनी पत्नी को तलाक दिया और ना ही हेमा को छोड़ा। उन्होंने हेमा को दूसरे घर में अलग रखा और अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ भी वैसे ही रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि एक साथ उन्होंने 2 पत्नियों और 6 बच्चों की परवरिश की। हेमा ने दोनों बेटियों को जन्म दिया, आहाना और ईशा। ईशा भी हीरोइन बनकर धूम मचाने की कोशिश करने लगी, मगर वह धूम नहीं मचा पाई, यानी कि हीरोइन बन ही नहीं पाई। और हेमा मालिनी कानूनन कभी धर्मेंद्र की पत्नी बन ही नहीं पाई और हमेशा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर ही रहीं। एक समय के बाद जब उनकी जवानी ढल गई और धर्मेंद्र का भी उनसे मन भर गया तो धर्मेंद्र अपने परिवार के पास वापस लौट गए। हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी जिंदगी को नरक बनता देखने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से पूरी तरह से मुंह फेर लिया और वह कभी कभार हेमा के घर पर आते। हेमा अकेली अपनी दोनों बेटियों का खर्च उठाने के लिए काबिल भी नहीं रही, क्योंकि अब तो वह खूबसूरत भी नहीं थी कि उन्हें फिल्मों में काम मिल जाए और ना ही धर्मेंद्र उनका खर्च उठा रहे थे। नौबत यहाँ तक की आ गई कि हेमा को बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ गया। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में सिर्फ पैसों के लिए काम किया था जिसका नाम था रामकली मेरा नाम है। इसमें काम करके उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने फिल्म निर्माताओं से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म के पोस्टर शहर के बाहर लगवाए जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे वह फिल्मों में साइड किरदार निभाने लगी और उन्हें माँ के रोल मिलने लगे। हेमा मालिनी जब एक्टिंग से पूरी तरह से रिटायर हो चुकी तो उन्होंने अब इस फिल्मी फैक्ट्री के मजदूर से मालिक बनने का सोचा और खुद फिल्म बनाने की रेस में कूद पड़ी और उन्होंने एक फिल्म बनाई दिल आसना है और शाहरुख खान और दिव्या भारती ने इस फिल्म में काम किया और बॉलीवुड को किंग खान देने का किताब हेमा मालिनी को ही जाता है। हेमा मालिनी ने एक टीवी सीरियल भी बनाया जिसका नाम नूपुर और धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी अपने पैर जमाए। 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर एक सफल नेता भी बन चुकी हैं और अभी मथुरा लोकसभा सीट से वह बीजेपी की सांसद भी। हालांकि हेमा राजनीति में भी जया बच्चन की दूसरी बहन ही लगती हैं। धर्मेंद्र के परिवार ने हेमा को कभी अपनाया नहीं, वहीं हेमा ने भी धर्मेंद्र के परिवार से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश तक नहीं की। धर्मेंद्र हेमा के यहाँ रहते तो वहाँ हेमा उनकी दोनों बेटियों को अपनी बेटी मानकर इसी को अपना परिवार मानती और अगर वह गाँव में प्रकाश कौर के यहाँ रहते तो उन्हें अपनी पत्नी मानकर 4 बच्चों को ही अपना परिवार कहते। प्रकाश कौर के बेटे हैं सनी देओल और बॉबी देओल और सनी ने हेमा मालिनी को कभी भी माफ़ नहीं किया और ना ही उनकी बेटियों को अपनी बहन माना, यहाँ तक कि वह कभी उनके किसी फंक्शन में जाते भी नहीं। एक बार यह बहस इतनी बढ़ गई थी कि सनी देओल अपना आपा खो बैठे थे और वह कहने लगे थे, मेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूँ।
हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर ही रहीं और पूरी जिंदगी निकाल चुकी हैं। हेमा एक ऐसी हीरोइन रहीं जिसने 11 अवार्ड सिर्फ दिखाकर रख लिए। मतलब उन्हें नॉमिनेशन तो मिला लेकिन कभी अवार्ड नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो ये रही बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।